स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित दक्षता अभ्यास 8 कोण। ठीक है ना। भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में हम लोग पढ़े थे कोणों की अवधारणा और कोणों के माप। अब पढ़ेंगे कोणों के प्रकार। देखिए कोणों के प्रकार में हम लोग पढ़ते हैं कैसे। ठीक है ना। कोणों के प्रकार। अब कोणों के प्रकार में पहला दिया हुआ कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग कक्षा 5 का जो बच्चे वीडियो हमारा देखे होंगे, कक्षा 5 का जब हम बनाए थे, तो उसमें कोणों के बारे में हम बहुत ही डिटेल्स में सबको लिखवाए हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या हैं, कैसे मतलब कौन सा कोण किसको बोलते हैं। ये कक्षा 5 की बुक में है, उत्तर प्रदेश की बुक में। ठीक है ना। अभी जो हम लोग कक्षा 6 की बुक पढ़ रहे हैं, आप जाइएगा अपने बुक में और 161 नंबर पेज नंबर 161 पर वहाँ पे लिखा होगा 8.4। यहाँ पे क्या लिखा होगा 8.4 और वहीं पे जस्ट उसके सामने ही लिखा होगा कोणों के प्रकार। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा होगा कोणों। ठीक है। कोणों के प्रकार लिखा है, आप लोग ध्यान से देखिए अपना अपना बुक खोल के। प्रकार, कोणों के प्रकार। अब कोणों के प्रकार में जो आपके बुक में दिया हुआ है, 2-3 कोण दिए हुए हैं। लिखा हुआ है कि हम समकोण, ऋजु कोण और संपूर्ण कोण तथा शून्य कोण के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। पीछे के बता रहा है कि अध्ययन कर चुके हैं और अब हम अन्य कोणों के बारे में जानेंगे, जिसमें से न्यून कोण के बारे में, अधिक कोण के बारे में, बृहद कोण के बारे में और 1-2 कोण के बारे में और जानेंगे। नहीं तो यही 3 कोणों के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। ये 3 कोणों के बारे में जानते हैं, लेकिन ये सारे कोणों के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ फिर से एक बार, मतलब हल्के हल्का आप लोग समझ लीजिएगा। पहले जो कोण होता है हमको समझते हैं, वो होता है समकोण। ठीक है ना। समकोण, समकोण। अब समकोण किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। जो कोण डायरेक्टली 90 डिग्री का होता है, जो कोण मतलब 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का, 90 अंश का होता है, होता है। ठीक है ना। 90 अंश का होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री का होता है उसे समकोण बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा न्यून कोण। ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा न्यून कोण, न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होता है, जो कोण। ठीक है ना। यहाँ पे लिखिएगा जो कोण। ठीक है ना। 90 डिग्री से मतलब 90 डिग्री से कम होता है, कम होता है, होता है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। अब देखिए समकोण में क्या था, समकोण में जैसे कि एक कोण है ऐसे और यहाँ पे ये और 90 डिग्री का कोण बन गया डायरेक्टली, ये 90 डिग्री का, तो इसको हम लोग बोल देंगे समकोण। ठीक है ना। नाप लीजिएगा, सही बनाइएगा। ठीक है ना। 90 अंश का बन गया तो ये हो गया हमारा न्यून कोण, अरे सॉरी समकोण। अब न्यून कोण किसे बोलते हैं, जो 90 अंश से कम हो। अब 90 अंश से कम में मतलब मान लीजिए कि ये कोण एक लाइन खींच दिए और एक हल्का भी अगर इधर से खींचते हैं तो 90 अंश तो सीधा होता है और ये हल्का भी कम है तो ये क्या आ जाएगा, न्यून कोण में आ जाएगा। तो ये मान लीजिए कि कुछ भी अगर मान लीजिए 89 तक भी रहता है तो ये न्यून कोण में आएगा। 89 तक भी रहेगा तो न्यून कोण आएगा। मतलब कहने का मतलब ये हो जाएगा कि 0 से लेकर के और 89 तक के बीच में सभी कोण क्या हो जाएंगे, हमारे न्यून कोण में आएंगे, न्यून कोण में। ठीक है ना। न्यून कोण में। ये बात समझ में आ गया। तीसरा हमारा होता है अधिक कोण। तीसरा हमारा क्या हो जाता है, अधिक कोण। ठीक है। अधिक कोण किसे कहते हैं वो देख लीजिए, अधिक कोण। अब अधिक कोण के बारे में क्या लिखा हुआ है, अधिक कोण में लिखा हुआ है कि वह कोण जो 90 अंश से बड़ा हो, ठीक है ना, और 180 अंश से छोटा हो। अधिक कोण किसे बोलते हैं, जो 90 अंश से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, बड़ा तथा 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा, यहाँ पे छोटा हो, उससे हम क्या कहते हैं, उसे अधिक कोण बोलते हैं। अधिक कोण बोलते हैं, अधिक कोण। ठीक है, बोलते हैं। अब देखिए कैसे। अब 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से बड़ा मतलब 90 डिग्री का अगर रहेगा तब तो वो समकोण हो जाएगा। मतलब 90 डिग्री से बड़ा मतलब 91 से लेंगे इसको, और कितने तक का ले सकते हैं, 179 डिग्री तक का सारा कोण क्या आ जाएगा हमारा, ये इतने के बीच में रहेगा तो ये सारे कोण किस में आ जाएंगे, अधिक कोण में। ध्यान से रखिएगा, अधिक कोण। ठीक है ना, अधिक कोण। बात समझिएगा। न्यून कोण आपको समझ में आ गया, 0 से 89 डिग्री तक। ठीक है ना, न्यून कोण। और सम कोण देख लीजिएगा, 90 डिग्री का रहेगा, सिर्फ 90 डिग्री का रहेगा। 90 से ना एक बड़ा होना चाहिए, 90 से एक छोटा होना चाहिए। अगर छोटा अगर एक भी डिग्री हो गया तो न्यून कोण में आ जाएगा, और एक भी डिग्री बड़ा हो गया तो अधिक कोण में चला जाएगा। ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का रहेगा तो उसको बोलते हैं समकोण। ठीक है ना। अब देख लीजिए, ये 91 डिग्री से, यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। से लेकर के 179 डिग्री तक रहेगा तो अधिक कोण में जाएगा। और न्यून कोण में मतलब 0 से लेकर के 89 डिग्री तक, अगर
एक बढ़ा देंगे तो तुरंत ये समकोण हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतने तक का ये हो जाता है अधिक कोण। अब आते हैं हम लोग एक और ऋजु कोण में, ठीक है ना। यहाँ पे चौथे नंबर पे आता है ऋजु कोण, ऋजु, ठीक है ना, ऋजु कोण, ऋजु कोण। ऋजु कोण के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ऋजु कोण के बारे में, ऋजु कोण क्या होता है? वह कोण जो 180 डिग्री का होता है, ठीक ना। वह कोण, जैसे कि अभी हम लोग 90 डिग्री सिर्फ 90 का होता है तो सम बोलते हैं, और जो वह कोण, वह, ठीक ना, कोण जो क्या होता है हमारा 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ऋजु कोण कहते हैं, ठीक है ना, ऋजु कोण, ऋजु कोण कहते हैं। अब देखिए ऋजु कोण इसको कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री का होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऋजु कोण। अब बृहद कोण कैसे बोलते हैं वो समझिएगा बृहद कोण के बारे में। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पांचवा जो दिया हुआ उसको देखिए, पांचवा हो जाता है हमारा, पांचवा वो होता है बृहद कोण, ठीक ना, बृहद कोण, ठीक है, बृहद कोण। अब बृहद कोण में क्या होता है कि वह कोण, ऋजु कोण तो पता चल गया कि 180 डिग्री होता है, मतलब बृहद कोण मतलब वह कोण जो 180 से बड़ा हो और 360 से कम हो, मतलब वह कोण क्या होता है जो 180 से, ठीक ना, 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 से छोटा हो, क्या हो हमारा, छोटा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे बृहद कोण बोलते हैं, बृहद कोण बोलते हैं, कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, बारीकी से मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से इसको समझते रहिएगा, ठीक है ना। ये हो जाता है बृहद कोण। अब मैं इसका कुछ एग्जांपल भी आपको कराऊंगा, तुरंत बताइएगा खटाखट कि कौन सा कोण है, ठीक है ना। ये हो गया बृहद कोण में। अब देखिए बृहद कोण के एग्जांपल में ये बोला 180 से बड़ा, 180 से बड़ा क्या हो जाएगा 181 डिग्री, और 300 यहाँ पे 60 से छोटा मतलब 359 तक, ये सारे कोण क्या हो जाएंगे हमारे? सारे कोण किस में आएंगे? बृहद कोण में आएंगे। सारे कोण किस में आ जाएंगे? बृहद कोण में आ जाएंगे। अब छठा सवाल, छठा मतलब नंबर का एक और हो, उसको देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं समपूरक कोण। क्या होता है? समपूरक, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, संपूरक नहीं, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, संपूरक नहीं, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण किसको बोलते हैं? कंप्लीट एंगल, इसको इंग्लिश में कंप्लीट एंगल बोलते हैं। इसको किसको बोलते हैं? वह कोण जो कितने का हो? 360 डिग्री का, मतलब डायरेक्टली 360 डिग्री का होता है। कहाँ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे मतलब पूर्ण कोण कहते हैं, उसे संपूर्ण कोण कहते हैं, उसे, ठीक ना, संपूर्ण कोण कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा बात को। पहला हम लोग पढ़े थे वो क्या था? समकोण था, मतलब एकदम डायरेक्टली 90 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब यहाँ से 90 और इधर से 90, तो ये बन जाता है हमारा। इधर वाला अगर पार्ट लेते हैं, मतलब ये इस तरीके से लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज? समकोण। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? समकोण, ठीक है ना। अब बात समझिएगा, अगर यहाँ पे दूसरे नंबर पर न्यून कोण था, मतलब इस तरीके से कोई भी रहेगा, मतलब इससे डाउन रहेगा, मतलब ये समकोण से कोई भी डाउन रहेगा 1 डिग्री भी, तो इसको समकोण को डायरेक्टली बोलते हैं 90 डिग्री का होता है। न्यून कोण मतलब यहाँ पे 0 से ले करके और कितने का होता है? 89 डिग्री तक होता है हमारा न्यून कोण होता है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यून कोण। बात समझिएगा। तीसरा हमारा क्या हो जाता है? हमारा अधिक कोण। तीसरा क्या हो जाता है हमारा? अधिक कोण। तो यहाँ पे हो जाएगा अधिक कोण, मैं दोहरा दे रहा हूँ, अधिक कोण। अधिक कोण में क्या होता है हमारा? अधिक कोण में मतलब ये 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, जो ही ज्यादा होगा 90 डिग्री से, ये हो जाएगा हमारा अधिक कोण। 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो हमारा अधिक कोण। और कहाँ तक जाएगा ये? तो ये हो जाता है हमारा 91 डिग्री से ले करके और 179 डिग्री तक, 179 डिग्री तक ये हो जाता है हमारा अधिक कोण। और चौथा होता है हमारा ऋजु कोण। ऋजु कोण मतलब सीधी रेखा एक बनी रहेगी, ऋजु कोण, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऋजु कोण। इस तरीके से हो जाएगा ऋजु कोण, और इसके बीच में एक पॉइंट लगा के इधर रहेगा, तो ये ऋजु कोण होता है। ये डायरेक्टली 180 डिग्री का होता है। समकोण 90 डिग्री का होता है और ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है। और संपूरक कोण, ठीक ना, पांचवा लिख लीजिए पहले, उसके बाद। अब बृहद कोण किससे बोलते हैं? बृहद, ठीक ना, यहाँ पे बृहद कोण, तो बृहद कोण होता है हमारा कितना? बृहद कोण में 181 डिग्री से, मतलब 181 डिग्री से ले करके और हम लोगों का कितना रह जाएगा हमारा?
359 डिग्री के बीच में कोई भी रहेगा तो उसको हम लोग बृहद कोण बोलते हैं। इस कोण की पहचान है, एक लाइन खींचा रहेगा और इसके नीचे की तरफ मतलब ये पूरा कोण बताना रहेगा, मतलब ये 80 होता है डॉट डॉट डॉट, ये 80 होता है पूरा सीधा रहेगा, तो इसके नीचे जो ही आएगा ये बृहद कोण में आ जाएगा। ठीक है, बृहद कोण में आ जाएगा। अब यहाँ पे छठा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ समपूरक, ठीक ना, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण में सीधे ये 360 डिग्री का होता है, मतलब ऐसे रहे और ये गोल पूरा रहे, मतलब यहाँ से यहाँ तक बन जाए, मतलब 360 डिग्री रहे, 360 डिग्री, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीधे संपूर्ण कोण। ठीक है ना, ये 360 डिग्री का होता है। तो दो तीन चीजें तो याद रखेंगे, समकोण किसे बोलते हैं 90 डिग्री को, ऋजु कोण किसको बोलते हैं 180 डिग्री को, संपूर्ण कोण किसको बोलते हैं तो बोलते हैं 360 डिग्री को। अब बच गया 3, तो 3 में बोलिए अगर बोलता है न्यून कोण तो 90 डिग्री से कम रहेगा तो न्यून कोण, अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा तो अधिक कोण, और हो गया हमारा बृहद कोण, तो बृहद कोण मतलब 180 डिग्री से ज्यादा हो गया तो बृहद कोण। तो इस तरीके से आपको इसको करना था। अब आगे के हम लोग 2 सवाल है उसको देख लेते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है कि यदि साइकिल के पहिए में 36 मतलब की सममिति तिलियां, मतलब सममिति मतलब समान स्थान पर तिलियां हों तो दोनों आसन्न मतलब तिलियों के बीच का कोण बताना है। मतलब दो आसन्न तिलियों के बीच, मतलब कि एक साइकिल का पहिया है, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा साइकिल का पहिया है, ठीक है ना, मक्खी आ रही है, साइकिल का पहिया है और इसमें क्या होता है कि ये समान पर हमारा 36 है, 36 इस तरीके से तिलियां लगी हुई है। ठीक है ना, इस तरीके से तिलियां लगी हुई 36 है, याद रखेंगे कितने हैं तिलियां आई हैं 36 है। अब समझिएगा बात को, हमने बताया था अभी आपको कि संपूर्ण कोण किसको बोलते हैं जो सीधे एकदम गोल हो, क्या होता है गोल होता है तो उसको बोलते हैं संपूर्ण कोण, और संपूर्ण कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री, अभी तुरंत बताया हूं जस्ट, ठीक है ना, ये होता है आपका। तो बोला हमारा कि एक साइकिल का पहिया है, तो पहिया कैसा होता है गोल होता है, बोला है कि उसकी मतलब कि उसमें संपूर्ण मतलब 336 सममिति तिलियां, मतलब इसमें तिलियों की संख्या कितनी है 36 है। तो बोला आसन्न तिलियों के बीच का कोण बताना है, कोण कितना होगा, तो तिलियों के बीच का कोण हम लोग देखिए कैसे करते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग कि साइकिल के पहिए में 36 तिलियां, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे साइकिल के पहिए में, साइकिल लिखना पड़ता है थोड़ा सा, साइकिल के पहिए में, के पहिए में, पहिए में कितनी तिलियां 36 तिलियां, ठीक ना, तिलियां है, तिलियां 36 तिलियां, और 36 तिलियों को कोण कितना बन जाएगा 360 डिग्री, 36 तिलियां गोल हैं और 36 हैं तो 360 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है ना। तो बोलेंगे अतः आसन्न तिलियों के बीच का कोण, अतः अतः मतलब कि या फिर अंतः भी बोल सकते हैं, अतः लिखिएगा, अतः आसन्न, ठीक ना, आसन्न, ठीक ना, तिलियों के, तिलियों, तिलियों के बीच का कोण, के बीच का कोण, अंतः तिलियों के बीच का कोण हो जाएगा हमारा 360 डिग्री, और बट्टे में कितना हो जाएगा 36, 36 से इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10 डिग्री, और ये इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा कोण दिया हुआ है कि कोण, ठीक ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोण 60, 120 और 240, 300 संपूर्ण कोण के कौन से भाग हैं। तो सबसे पहला जो दिया हुआ है पहला नंबर पर वो दिया हुआ 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक ना। संपूर्ण कोण पहले तो आप बताइए कितने का होता है, तो संपूर्ण कोण होता है हमारा 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री का ये कौन सा भाग है ये आपको बताना है, तो लिखेंगे हम लोग कि 60 डिग्री, ठीक ना, 360 डिग्री का ठीक ना, एक मतलब कि 360 डिग्री का कोण, ठीक ना, 360 डिग्री का कोण, संपूर्ण कोण कितना होता है 360 डिग्री का कोण, एक क्या होता है हमारा एक संपूरक कोण होता है, ऐसे लिख लीजिए पहले, संपूर्ण कोण होता है, संपूरक संपूर्ण कोण होता है, कोण, ठीक ना, संपूर्ण कोण है, मतलब 360 डिग्री का कोण जो है एक संपूर्ण कोण है, ये बात समझ में आ गया। तो 60 डिग्री, जो 60 डिग्री का कोण, ये 60 डिग्री का, ठीक ना, कोण, ये 60 डिग्री का कोण बताना हमें, तो 60 डिग्री का कोण बराबर 1 डिग्री की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 1/360 हो जाएगा संपूरक के लिए, लेकिन हम 60 डिग्री का निकालना है तो 60 डिग्री बटे में कितना हो जाएगा 360, और ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 से कटाते हैं तो कितना हो जाएगा 6 कम 6, और 6 से कटाएंगे तो 36, मतलब ये कौन सा भाग हो जाएगा 1/6 भाग, 1/6 भाग हो जाएगा। अब दूसरा इसी प्रकार से में दिया हुआ हमारा 120 डिग्री का, तो इसी में इसमें फिर से वही चीज लिखेंगे हम लोग कि 360 डायरेक्ट लिख लीजिएगा, 360 का कोण, 360 का कोण ये हो जाता है एक संपूर्ण कोण, एक क्या हो जाएगा हमारा संपूर्ण कोण है, संपूर्ण कोण है, संपूर्ण कोण, ठीक है ना। तो यहाँ बोलेंगे 120 डिग्री का कोण,
120 डिग्री का कोण। अब 120 डिग्री का कोण भाग बताना है तो 120 बट्टे में हो जाएगा 360 और यहाँ पे इसको कटा देंगे तो 12 3 36 मतलब 1/3 भाग। ठीक है ना, ये हो जाएगा 1/3 भाग। अब तीसरा सवाल दिया हुआ हमारा कि 360 डिग्री का, फिर से वही 240 का लिखने के लिए आप पहले ऊपर लिख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 360 डिग्री का कोण। ठीक है ना, ये हो जाएगा बराबर एक संपूर्ण कोण, एक संपूर्ण कोण, संपूर्ण, ठीक है ना, कोण, संपूर्ण कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि 240 डिग्री का, ठीक है ना, का कोण, 240 डिग्री का कोण भाग होगा तो संपूर्ण कोण 360 डिग्री, ठीक है ना, उसके ऊपर जस्ट कितना हो जाएगा 240 डिग्री। अब 0 से 0 कट जाएगा, अगर हम लोग 12 से इसको कटाते हैं तो 12 दूना के 24, ऊपर वाला 2 बार में कटेगा, 12 3 36, 3 बार में कट जाएगा, मतलब 2/3 भाग, और ये इसका आंसर होगा। चौथा हमारा देख लीजिएगा, चौथा बोला हमारा कि 300 मतलब 300 बताना है तो 300 लिख लीजिएगा, उसके बाद आगे जस्ट लिखिएगा, हम लोग का सवाल 300 का है तो 300 लिख लीजिएगा, 300 डिग्री का, उसके जस्ट लिखिए नीचे लिखिएगा कि 360, ठीक है ना, का कोण, का कोण क्या होता है हमारा, मतलब एक संपूर्ण कोण, एक क्या हमारा संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, कोण। तो बोलना हमारा 300 का कोण, 300 डिग्री का कोण, 300 डिग्री का कोण। अब हो जाएगा 300 डिग्री का कोण जो होगा बट्टे में 360, 360। अब 0 से 0 कट जाएगा, अगर हम लोग 6 से कटाते हैं तो ये 5 बार में कट जाएगा और 6 से कटाएंगे तो 6 बार में कट जाएगा, मतलब 6 5 30 और 6 6 के 36 और ये इसका भाग हो जाएगा, मतलब कि 5/6 भाग। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो पहले का वो हो जाएगा हमारा 1/6, दूसरे का 2/3 भाग और तीसरे का हो जाएगा 2/3 भाग और यहाँ पे हो जाएगा चौथे का हो जाएगा हमारा 5/6 भाग, और ये इसके सारे क्या हो जाएंगे हमारे आंसर हो जाएंगे।